यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नमक का दारोगा कहानी का प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका प्रश्न उत्तर अच्छे से मिल जाए। चलिए पढ़ते हैं। पहला नंबर को क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, तो इसको मैं पढ़ समझाने का प्रयास भी आपको करूँगा, साथ ही साथ कहानी को भी। तो कहानी का कौन सा पात्र है जो आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इस कहानी में ऐसा कौन सा पात्र है जो आपको बहुत अधिक क्या किया है, प्रभावित किया है, तो आपको इसको बताना है। तो सभी लोग कहानी पढ़ लिए होंगे और कहानी नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल में इसको जो है बताया दिया गया है, तो आज जा कर के देख सकते हैं। तो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मुंशी वंशीधर है। तो ये जो कहानी है उसका मुख्य पात्र क्या है? मुंशी वंशीधर। तो यह पात्र हमको क्या करता है? सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो मुंशी वंशीधर कौन है? एक दारोगा हैं, इसके नमक के दारोगा हैं मुंशी वंशीधर। तो ये जो पात्र है वो बहुत अधिक हमको क्या करता है? प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान दारोगा हैं। तो ये जो मुंशी वंशीधर थे वो कैसे थे? एक ईमानदार, बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही चरित्रवान क्या थे? दारोगा थे, नमक के दारोगा थे। भले ही उनके माता पिता ने नौकरी करने से पहले ऊपरी आय की बात कही थी। तो जब जो है वंशीधर का क्या नहीं लगा था? नौकरी नहीं लगा था। तो उनके माता पिता थे वो क्या बोलते थे कि तुम जो है जब तुम्हारा नौकरी लग जाएगा तो तुम जो है क्या लोगे? फुल रिश्वत वगैरह लोगे, ऐसा करके उनके माता पिता उनको बोला करते थे। लेकिन ये जो मुंशी वंशीधर थे वो कैसे थे? बहुत ही ईमानदार थे। फिर भी ये जो मुंशी वंशीधर था वो जो है अंधेरे में उजाले की तरह गर्व और स्वाभिमान से अपना जीवन जीता रहा। तो ये जो है अपनी माता पिता की बातों में नहीं आए और अपना ईमानदारी से अपना जीवन जो है जीता रहा, अपने गर्व और स्वाभिमान से जीवन ये जो है जीता रहता है। और उसकी जो चारित्रिक दृढ़ता थी वो हमको सर्वाधिक प्रभावित करती थी। मतलब इसकी जो चारित्रिक दृढ़ता थी हमको बहुत अधिक प्रभावित करती है। मुकदमा हार जाने पर भी वो अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटता। तो ये जो है क्या होता है कहानी में कि ये जो है मुकदमा हार जाता है, फिर भी वो जो है हार नहीं मानता, अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटता। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व का कौन सा दोपहर हो गया है, दो पहलू है, दो पहलू उभर करके सामने आता है। अब ये कौन है? पंडित आलोपीदीन। तो पंडित आलोपीदीन हैं जमींदार, उस क्षेत्र के क्या थे? जमींदार थे। और इनके पास क्या था? खूब पैसा था, खूब धन दौलत था। तो मतलब बहुत अमीर आदमी थे ये जो है पंडित आलोपीदीन थे। तो जो नमक का दारोगा कहानी है तो उसमें जो पंडित आलोपीदीन है उसका दो व्यक्तित्व के, मतलब ये जो पंडित आलोपीदीन है वो कैसे व्यक्ति थे, इसके बारे में हमको लिखना है। तो पहले पहलू में आते हैं। तो इस पक्ष में पंडित आलोपीदीन उस क्षेत्र के क्या थे? जमींदार थे। मैंने पहले ही बताया कि ये जो पंडित आलोपीदीन था खूब पैसे धन दौलत वाला व्यक्ति था, उस क्षेत्र के क्या था? जमींदार था। और लक्ष्मी यानी कि पैसे को सब कुछ क्या करता था? मानता था। और पैसे के बल पर वो जो है सब अपना काम जो है बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से निपटा लेता था। तो पैसे के बल पर वो जो सारा काम है बड़ी ही सहजता से करवा लेता था, पहले ही बताया। इसके पास क्या था? पैसा था, पैसा देता था और सब काम जो है करवा लेता था। तो लक्ष्मी पर उसका क्या था? बहुत ही विश्वास था। पैसा इसके पास फुल था, इसी कारण जो है उस पर क्या करता था? बहुत ही विश्वास करता था। और इसी विश्वास के बल पर पंडित आलोपीदीन जो है मुंशी वंशीधर के सामने रिश्वत की पेशकश जो है करता है। तो ये जो है क्या करता है कि पंडित आलोपीदीन मतलब जो ज़मींदार रहता है वो मुंशी वंशीधर मतलब जो दारोगा हैं उनके सामने जो है रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो मुंशी वंशीधर है वो रिश्वत नहीं लेता, बल्कि इसको क्या कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है और इसके खिलाफ जो है केस दर्ज कर देता है। अब दूसरा पहलू क्या उभर कर आता है कि इस पक्ष में पंडित आलोपीदीन जमींदार न होकर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उभर करके आते हैं। अब दूसरे पक्ष में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आलोपीदीन है पहले पक्ष में क्या था? जमींदार था, लेकिन दूसरे पक्ष में जमींदार न होकर के एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उभर करके आते हैं। अब क्या होता है कि वो जो है वंशीधर के घर में क्या क्या करने जाते हैं? प्रस्ताव देने जाते हैं, उसकी नौकरी को पुनः वापस देने के लिए जाते हैं और उसे अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर जो है नियुक्त कर देते हैं। मतलब ये जो आलोपीदीन है, जो जमींदार हैं, वो मुंशी वंशीधर को यानी कि जो दारोगा हैं उनको जितनी भी धन दौलत, जितनी भी संपत्ति थी उसका क्या कर देते हैं? स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। चलिए अब आता है कहानी में निम्नलिखित पात्र समाज की किस सच्चाई को क्या करते हैं? उजागर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। वृद्ध मुंशी पहले नंबर पर आता है। मतलब यदि आपको पूछा जाएगा कि कहानी में कोई कोई ऐसा पात्र है जो उनके बारे में आपको लिखना है सीधे सरल शब्दों में, तो पहले नंबर पर आता है वृद्ध मुंशी। तो वृद्ध मुंशी कौन है? ये जो है मुंशी वंशीधर के क्या हैं? पिताजी हैं। मतलब जो दारोगा थे ना उनके क्या थे? पिताजी थे उनके
पापा थे। तो वृद्ध मुंशी, तो ये जो वृद्ध मुंशी थे उनके चरित्र से भ्रष्ट चरित्र का पता चलता है। मतलब पूरे भ्रष्ट बुद्धि के क्या थे ये, बुढ़ऊ थे। मतलब अपने बेटे को जो है गलत सलत जो है सलाह दिया करते थे। तो इससे क्या है कि इसका भ्रष्ट चरित्र का हमको पता चलता है पाठ में। आजकल सभी विभागों में भ्रष्टाचारिता दिमक की तरह घुस चुकी है और कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करने में शर्म महसूस नहीं करता। मतलब आजकल सब लोग जानते हैं, कोई भी आपको काम करवाना है, कोई भी कार्य हो गया, कोई भी विभाग हो गया, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, पैसा मांगेगा और उसके बाद आपका काम जो है किया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी विभागों में जो भ्रष्टाचारिता है वो दिमक की तरह जो है घुस चुकी है। लेकिन इसको जो है कंट्रोल करने का एक तरीका क्या है कि जो भी घूस वगैरह ले रहा है उसको जो है आप बोल सकते हैं, और नहीं माना को, यदि वो जो है नहीं मारा है तो आप जो है कान के नीचे भी दे सकते हैं। उसके बाद उसको सब अक्ल जो है आ जाएगा। अब क्या है कि ये जो वृद्ध मुंशी था, यानी कि मुंशी वंशीधर के जो पिताजी थे, वो थोड़ा भ्रष्ट बुद्धि के व्यक्ति थे। अपने बेटों को क्या बोलता था वो जो है कि नौकरी में जो है ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो क्या है पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मतलब ये जो है साफ तौर पर अपने पुत्र को क्या बोलता था, मतलब दारोगा जो उनका बेटा था उनको बोलता था कि तुम जो है फूल क्या लेना, रिश्वत वगैरह लेना और हमको पैसे देते रहना करके। लेकिन ये जो मुंशी वंशीधर था वो ऐसा नहीं करता था। अपना फूल जो ईमानदारी है वो अच्छे से अपना ड्यूटी करता था, अपना काम जो है किया करता था। सेकंड नंबर पर आता है वकील। तो इस समय वकीलों का बस एक ही काम रह गया, किसी भी तरह से अपना क्या पैसा निकलवाना। तो इनको भी जो है अब कुछ काम नहीं है। कोई भी यदि केस है इनके पास जा रहे हो तो सबसे पहले क्या मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, तभी आपका काम करेंगे। पैसा मांगते हैं लेकिन इसके अलावा ये जो है अपना खर्चा और निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो जब जो है नमक का नया विभाग बना तो इसके दारोगा पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था। तो उस समय जो नमक का दारोगा, ये जो कहानी है उसमें दारोगा पद जो है बहुत ही ऊंचा पद होता था। तो दारोगा बनने के लिए जो वकील थे उनका भी जी ललचाता था। अब तीसरे नंबर पर आता है शहर की भीड़। शहर की भीड़ कैसी होती है सभी लोग जानते हैं। शहर की भीड़ अनियंत्रित होती है, किसी दुख में तमाशे जैसा आनंद लेती है। तो ये जो है किसी के नियंत्रण में नहीं होता। जो शहर की भीड़ होती है, आप गिर जाओ तो सबसे पहले आपका क्या बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, देखो यहाँ पर व्यक्ति गिर गया है, ऐसा वैसा। तो ऐसा हमको नहीं करना है, पहले उसकी मदद करना है, उसके बाद जो भी करना है आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो लोग हैं वो वैसा नहीं करते, पहले उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या हो गया है कि दया और सहानुभूति पूरी तरह से मर चुकी है लोगों में। तो इनको भी थोड़ा बहुत अपना रखना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि क्या करना है, कहाँ नहीं करना है। तो यहाँ के लोग खुद भी भ्रष्टाचार में इतना लिप्त रहते हैं कि किसी पापी की पोल खुलने पर कुछ भी नहीं बोलते। तो यदि कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति है जो क्या लेता है, फूल घूस वगैरह रिश्वत वगैरह लेता है, तो यदि उसकी पोल खुल जाए भी तो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो है अपना काम जो है करता रहेगा। घूस है, ले रहा है, रिश्वत ले रहा है तो लेता ही रहेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आता है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको एग्जाम में करके ही जाना है। तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद, पूर्णमासी मतलब जो पूर्णिमा का चांद है उसको पूर्णमासी का चांद यहाँ पर बोला गया है। तो पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है इसके बारे में बताते हैं। तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि जिस तरह पूर्णमासी का चांद केवल एक दिन के लिए आता है और घड़ते घड़ते लिप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मासिक वेतन जो है एक दिन मिलता है और उसी तिथि आने तक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जबकि ऊपरी जो है निरंतर मिलता रहता है। चलिए समझाता हूँ कि जब जो है पूर्णिमा होता है तो ये जो चंदा है ये है हमारा चंदा मामा। तो जो चंदा है वो क्या होता है, एकदम पूरी तरह से गोल होता है। अब जैसे जैसे पूर्णिमा हो गया, अब पूर्णिमा के बाद ये जो है धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो है घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है और अमावस्या आने तक ये जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, लिप्त, यानी कि दिखाई ही नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, वेतन होता है। मान लो की बात, आपको जो है 1 मई को क्या मिला, आपका वेतन मिला। अब 1 जून तक आते आते आपका वेतन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो पूर्णमासी का चंद्रमा होता है वो जो है पूर्णमासी के दिन तो पूरी तरह से दिखता है, लेकिन अमावस्या तिथि आने तक क्या हो जाता है, पूरी तरह से लिप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा वेतन होता है, जो एक दिन के लिए तो मिलता है, फिर धीरे 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 कर करके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए समझ चुके होंगे। अब आता है नमक का दारोगा कहानी के अन्य 2 शीर्षक बताते हुए उसके आधार पर स्पष्ट कीजिए।
अब हमको क्या बताना है, 2 शीर्षक और क्या क्या हो सकता है उसको बताना है। मतलब पाठ का क्या नाम है, नमक का दारोगा। तो नमक का दारोगा की जगह और क्या क्या नाम हो सकता है इस कहानी का, तो उसको हमको बताना है। चलिए उत्तर देखते हैं। नमक का दारोगा कहानी के अन्य जो शीर्षक हो सकते थे, जैसे कि सत्य की विजय, ये पहला हो गया। न्याय और अन्याय का युद्ध है, ये दूसरा हो गया। धर्म और धन का युद्ध तीसरा हो गया। तो अनेक प्रकार से ईमानदारी, ये तीसरा और चौथा, ये सब चीज़ जो है हो सकता है इस कहानी का जो शीर्षक है। पहले नंबर पर आता है ईमानदारी। तो इस कहानी का नायक मतलब इसका जो मेन किरदार है वो कौन थे, मुंशी बंशीधर थे। एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ क्या हैं, दारोगा हैं। और पंडित आलोपीदीन उनकी ईमानदारी खरीदने की क्या करता है, सौदेबाजी करता है। लेकिन वह अपने पद से पीछे नहीं हटता, पथ से पीछे नहीं हटता। मतलब ये जो मुंशी बंशीधर थे कैसे थे, बहुत ही ईमानदार और अपने कर्तव्यनिष्ठ क्या थे, दारोगा थे। तो जब क्या होता है कि जो पंडित आलोपीदीन है रात के समय नमक का क्या कर रहा था, तस्करी कर रहा था। चुपके से नमक का क्या कर रहा था, तस्करी कर रहा था। कौन, पंडित आलोपीदीन। तो उसको कौन पकड़ लेते हैं, मुंशी बंशीधर, जो कौन थे, दारोगा थे। तो ये जो पंडित आलोपीदीन हैं वो मुंशी बंशीधर को क्या देने लगते हैं, पैसा देने लगते हैं। मतलब बात को जो है सुलझाने के लिए ये जो है उसको 40,000 रुपये देने देने लगते हैं। फिर भी ये जो मुंशी बंशीधर है वो 40,000 रुपये को स्वीकार नहीं करता और इसको पंडित आलोपीदीन को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। यदि आप जो है मुंशी बंशीधर की जगह होते तो क्या करते, उस 40,000 रुपये को क्या आप जो है रखते या नहीं रखते, तो इसको आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं। सेकंड नंबर क्या हो सकता है, सत्य की विजय। ये भी इस कहानी का क्या हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, शीर्षक हो सकता है। तो इस कहानी में पंडित आलोपीदीन जो है मुकदमा क्या हो जाता है, जीत जाता है। जो पंडित आलोपीदीन रहता है वो क्या हो जाता है, मुकदमा जो है जीत जाता है। पैसे मतलब वकीलों को जो है पैसे दे करके जो फैसला है अपने पक्ष में कर लेता है। जब जो है मुंशी बंशीधर यानी कि दारोगा, इसको यानी कि पंडित आलोपीदीन को क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। क्यों गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि वो जो है नमक का जो है चुपके से क्या कर रहे होते हैं, तस्करी कर रहे होते हैं। तो इसको जो है गिरफ्तार कर लेते हैं और इसको जो है मुकदमा मतलब इसको जो है इस पर केस कर दिया जाता है। तो ये जो पंडित आलोपीदीन है वो मुकदमा जीत जाते हैं। कैसे जीतते हैं, इसके पास क्या था, फुल पैसा था। तो ये जो है वकीलों को बहुत अधिक पैसा दे देते हैं और जितना भी फैसला है वो अपने पक्ष में कर लेते हैं। अब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, वो जो है वंशीधर के कर्तव्यपरायण और ईमानदारी के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेता है। कौन, जो आलोपीदीन रहता है वो। और उसके बाद क्या होता है, वो खुद उनके घर जाता है। किनके घर, मुंशी बंशीधर के घर। कौन जाता है, आलोपीदीन। और उनको वहाँ पर जा कर के मुंशी बंशीधर के सामने वो जो है क्षमा मांगता है और उसको उसकी जो नौकरी है वो पुनः जो है लौटा देता है। दारोगा की जो नौकरी है उसको पुनः लौटा देता है और अपनी संपत्ति का जो है पूरी तरह से स्थायी मैनेजर उसको नियुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से सत्य की यहाँ पर क्या होती है, विजय होती है, सत्य की जीत होती है। अब आता है कहानी के अंत में आलोपीदीन वंशीधर को अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया होगा और इसका अंत कैसे हो सकता था। तो ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो आपको इसको एग्जाम में करके ही जाना है। चलिए देखते हैं तो क्या बोल रहा है। पहले सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। तो जब क्या होता है कि ये जो आलोपीदीन है वो वंशीधर को क्या बना देता है, अपना जितना भी संपत्ति है, पैसा है, उसका स्थायी मैनेजर बना देता है। तो बनाता क्यों है इसको हमको बताना है और इस कहानी का अंत और किस प्रकार से कर सकते थे इसको भी हमको बताना है। तो इस कहानी के अंत में आलोपीदीन वंशीधर को क्या करता है, मैनेजर नियुक्त करता है। मतलब मैनेजर उसको जो है बना देता है, किसको, मुंशी बंशीधर को। कौन, आलोपीदीन। तो क्योंकि वो जो है अच्छी तरीके से समझ चुका था कि ऐसा व्यक्ति उनकी संपत्ति की देखभाल कर सकता है। मतलब आलोपीदीन जो है जान चुका था कि मुंशी बंशीधर ही है जो उसकी संपत्ति है, जितना भी पैसा है उसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो मुंशी बंशीधर था वो कैसा था, बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ क्या था, दारोगा था। मुंशी बंशीधर को रुपयों का लालच नहीं था। मतलब ये जो मुंशी बंशीधर थे कौन थे, दारोगा थे। तो इनको जो है रुपयों पैसे का लालच जो है नहीं था। वह पूरी ईमानदारी से कर्तव्य निभाने वाला क्या था, कर्मठ कर्मचारी था। पूरी ईमानदारी, बहुत इसमें ईमानदारी थी वो कूट कूट के जो है भरी हुई थी। इसलिए उसको क्या बना देता है, स्थायी मैनेजर अपना नियुक्त कर देता है। कौन, आलोपीदीन मुंशी बंशीधर को। अब इस कहानी का अंत कुछ और तरीके से भी किया जा सकता था। तो चलिए, अपराध करने वालों को जो है कानून सज़ा देती है। सभी लोग जानते हैं जो भी अपराध करता है उसको जो है कानून सज़ा देती है। लेकिन इस कहानी में क्या होता है कि जो न्याय के हाथों एक ईमानदार दारोगा को हार झेलनी पड़ती है। हार
यानी हो गया है हार जो है झेलनी पड़ती है, जो कि सही बात नहीं है। मतलब बेचारे जो मुंशी वंशीधर रहता है उसको जो है हार झेलनी पड़ जाती है, भले ही वो जो है सत्य की राह पर चलते रहता है, फिर भी उसको जो है हार झेलनी पड़ जाती है, जो कि सही बात नहीं है। और इस कहानी में जो आलोपित दिन है जो कैसा था, जमींदार था, इसके पास खूब पैसे थे, तो वो जो है पैसे वगैरह दे करके जो है मुकदमा जो है जीत जाता है, जो कि बहुत क्या था, गलत बात था। और इसके लिए जो आलोपित दिन उनको क्या मिलना चाहिए था, सज़ा मिलना चाहिए था। और मुंशी वंशीधर को प्रोत्साहन देकर इस कहानी का सुगंध सुखद है, सुखद अंत, इसको सुखद लिख सकते हैं, सुखद अंत इसका किया जा सकता था। तो आई होप ये जो है आपको समझ चुके होंगे। अब इसके बाद आता है, ये है फिर से आईएमपी क्वेश्चन। तो नमक का दारोगा कहानी के आधार पर वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि जो मुंशी वंशीधर थे, जो दारोगा थे, वो उसका जो चरित्र था वो कैसा था, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। मुंशी वंशीधर के चरित्र की अनेक विशेषताएं थी। ये पहले नंबर पर आता है अलोभी। अलोभी यानी कि इसमें लालच नहीं था। वंशीधर एक ईमानदार दारोगा है, पढ़ते ही आ रहे हैं, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ आपको पूरी तरह याद भी हो चुका होगा। तो ये जो वंशीधर थे वो कैसे थे, ईमानदार दारोगा थे। और ये जो है जमालुद्दीन हो गया है, ये कैसा था, पंडित आलोपित दिन है। तो आलोपित दिन द्वारा 40,000 दिए गए, तो भी वंशीधर ने उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया। जो पंडित आलोपित दिन रहता है, जमींदार रहता है, वो इस दारोगा को यानी कि वंशीधर को जो है 40,000 रुपये देता है, फिर भी ये जो वंशीधर है उसको ठुकरा देता है, पैसे को नहीं रखता। सेकंड नंबर आता है दृढ़ निश्चय। तो जो नमक की तस्करी की जा रही थी, तो वो जो है स्वयं रात में उठकर उनकी जांच करता है और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। तो जब जो है क्या होता है कि ये जो आलोपित दिन है, पंडित आलोपित दिन, वो रात को चुपके से क्या कर रहा था, नमक की तस्करी कर रहा था। तो जो मुंशी वंशीधर है वो क्या करता है, रात को स्वयं उड़ जाता है, क्या हो रहा है करके उड़ जाता है, और उनकी जो है जांच करता है, तो पता चलता है कि जो इसका क्या कर रहा था, तस्करी कर रहा था, कौन, आलोपित दिन। तो उसको जो है, उसको क्या करता है, वो गिरफ्तार करता है और इस प्रकार अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटता। फिर आता है साहसी। तो वंशीधर मुकदमा हार जाने पर भी निराश नहीं होता। तो जो पंडित आलोपित दिन है वो पैसे दे करके, वकीलों को पैसे दे करके जो है मुकदमा जीत जाता है, लेकिन फिर भी ये जो वंशीधर है, दारोगा है, वो निराश नहीं होता और आगे के संघर्षों के बारे में सोचता है। मतलब जितने भी संघर्ष आने वाले होते हैं उसके बारे में सोचता है और अपने साहस का क्या देता है, परिचय देता है। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो मुंशी वंशीधर थे वो कैसे थे, बहुत ही साहसी थे। अब आता है स्वाभिमानी। वंशीधर में स्वाभिमान की भावना जो है कूट कूट करके भरी हुई थी और उसकी सत्यनिष्ठा के आगे आलोपित दिन अपनी हार स्वीकार करता है। भले ही ये जो आलोपित दिन है वो मुकदमा तो जीत जाता है, लेकिन अपनी हार जो है वंशीधर के सामने स्वीकार कर लेता है कि तुम्हारे जैसा ईमानदार और सत्यनिष्ठ आदमी मैंने कभी भी नहीं देखा करके उसके सामने जब अपनी हार स्वीकार करते उससे क्षमा मांगता है। तो इस प्रकार से था हमारा ये जो प्रश्न उत्तर था। तो आई होप आपको जो ये जो प्रश्न उत्तर है वो समझ आ होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इससे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।